आवड़ी चैनल से मारुति जादव का सादर प्रणाम। आज से मैं हिंदी में मेरे एपिसोड तैयार करने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे आवड़ी चैनल को कई लोगों ने कमेंट किए है, ट्रांसलेट टू हिंदी। लोगों के वजह से मैं हिंदी में मेरे एपिसोड बनाने का प्रयत्न करूँगा। मेरा हिंदी कैसा है आप जानते हैं। मेरे हिंदी पर किन किन लोगों का, किन किन भाषाओं का, किन किन उम्र के टप्पों का असर पड़ा है, तो इस असर भाग में देखेंगे। जब मैं छोटा था, प्राइमरी स्कूल में जाता था, तब मेरे पर मातृभाषा का असर पड़ा। मातृभाषा अच्छा बोलता था, लिखता था, पढ़ता था और मातृभाषा के गीत भी गाता था। जब से मैं 5वीं कक्षा के ऊपर गया, तब हमें हिंदी और अंग्रेजी ये नए भाषाएं आई, उसका भी असर हम पर पड़ना शुरू हो गया। और माध्यमिक स्कूल में भी किताब का हिंदी है। किताब का हिंदी बाहर ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि कौन सी भी भाषा में 2 प्रकार के पहलू होते हैं या 2 प्रकार के वैशिष्ट्य होते हैं। जो किताब में जो भाषा होती है वो औपचारिक होती है, यानी नियम के अनुसार लिखी हुई वो भाषा होती है। उसमें व्याकरण दिखाया जाता है, देखा जाता है। और जो दूसरा पहलू है, दूसरा वैशिष्ट्य है भाषा का, हर एक भाषा का, वो अनौपचारिक भाषा। जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, ये अनौपचारिक भाषा है। ये नियम के थोड़े दूर से ये भाषा बोली जाती है। उसमें ऐसा कोई ये नहीं होता, नियम नहीं होते। ठीक है, मैं भी इतना अच्छा हिंदी पहले से ही बोल रहा हूँ। माध्यमिक स्कूल में खाली किताब में हिंदी, और टीचर आते थे, वो हिंदी में पाठ पढ़ते थे, हम सुनते थे और वो जाते थे और हम खेलते थे। ऐसा हमारे स्कूल का, माध्यमिक स्कूल का हिंदी था। यानी बोलना कम और परीक्षा में फक्त पास होने के लिए लिखना, इतना ही। जब हम 10वीं कक्षा पास हुए, 12वीं कक्षा में विज्ञान साइड से हम गए। हमें डॉक्टर होना था, लेकिन हमारे परिस्थितियों के कारण हमारे पिताजी ने कहा उतना पैसा देने के लिए नहीं है, तुम ऐसा करो, वो स्कूल छोड़ दो, वो शिक्षा बंद करो और मेरे साथ काम पर चलो। हमारे बड़े भैया ने, हमने एक डिप्लोमा पर अर्ज किया था, डीएड, डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन। वो 2 साल का डिप्लोमा था। उसका पर निश्चय तय पक्का हुआ, एडमिशन मिला। तो उस भाई ने 200 रुपये की मदद किया और उस ज़माने में वो मैंने डीएड किया। फिर भी मेरे पीछे का काम कभी हटा नहीं, वो हमेशा मेरे साथ रहा। काम करते करते, स्कूल पढ़ते पढ़ते, डिप्लोमा करते करते मेरी दमछाक हो गई। फिर भी मैंने मेरी जिद नहीं छोड़ी। डीएड में मैंने हिंदी विषय चुना, और वो भी किताब का हिंदी था, यानी औपचारिक रूप से ही चलता था, नियमों के अनुसार वो चलता था। और जब मैं 80 साल को 1980 में डीएड हुआ और जनता दूध गृह यानी छोटे दूध गृह की डेयरी में काम पर लगा, और मैंने और मेरे डीएड के दोस्त मोहम्मद शेख ने रेलवे सर्विस कमीशन में अर्ज किया था। हमें इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट के लिए भोपाल बुलाया था। मुझे स्कूल का हिंदी बाहर नहीं चलता और हिंदी बोलने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की थी। तो पहली बार मैं भाईकला में उस दोस्त के साथ भोपाल गया। वो झांसी गया था परीक्षा के लिए, मैं भोपाल गया। और वो वहाँ का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मैं पाठशाला में वहाँ रहा।
दूसरे दिन सुबह उठा, पानी के टंकी पर गया तो एक जवान अपने मुंह दांत साफ कर रहा था। उसको देर लगते हुए मेरे को गुस्सा आ गया। गुस्सा भी नहीं, क्योंकि मैं दूर राज्य का था, तो क्या बोलना हिंदी में, पहले बार हिंदी वहाँ बोला। वो टाइम लगा था, वक्त लगा था, देखकर मैंने बोला बाजू हटो, बाजू हटो। एक बार बोला, तभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो दूसरे बार मैंने जोर से कहा बाजू हटो। उसे गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐसा किया और बोला, क्यों भाई, क्यों गुस्सा करते हो, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जरा ठहरो, देखते कि नहीं हम क्या कर रहे हैं। मेरा थरकाप उड़ा, मैं भयभीत हुआ और चुपचाप बैठा। कुछ देर बाद वो आदमी बोला, आप नए हैं, आपको हिंदी नहीं आता। मैं हिंदी आता ही नहीं था, तो मैं गप बैठा, चुप बैठा और मान हिला कर ये कहा नहीं आता। वो समझ गया ये नया है, हिंदी उसको नहीं आता, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं बोलने का, आपने जो बोला ना वो गुस्से से बोला है, इसलिए मुझे बहुत क्रोध आया है, राग आया है। तो मैं समझ गया, वो बाजू गया, मैंने नहाया वगैरह और परीक्षा दी MLB कॉलेज भोपाल में। और दूसरे दिन हम वो झांसी से दोस्त आया, हम मुंबई आए, मैं गांव, मेरे आस्था गांव में आए, मैं ड्यूटी पर गया। 1979 में हमारा DED हुआ था, लेकिन 72 से 82 साल तक हमारे सांगली जिले में कोई भी नौकर भर्ती नहीं हुई। तो हम भी बेकार रहे, काम पर जाते रहे वगैरह वगैरह, सब पापी पेट के लिए कुछ भी करता था, यानी अच्छा काम करता था। तो मेरा भाई कल्याण में था, बॉम्बे साइड में, वो टांगा चलाता था और उसको रिक्शा चलाने के लिए, लाइसेंस के लिए स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए था। वो आया, उन्होंने देखा मेरा छोटा भाई पढ़ा लिखा है और उसको नौकरी नहीं है, तो वो बोला चल भाई मेरे साथ चल, कल्याण में चल, बॉम्बे में बहुत नौकरियां हैं और वहाँ तुझे नौकरी कर। मैं भैया का कहना मानकर उसके पीछे गया। वो एक लॉज पर रहता था, क्वार्ट बेस पर, वह मंगेश लॉज कल्याण में शिवाजी चौक में है। वो मंगेश लॉज पर छोटा कमरा था, 1-2-3 लोग वहाँ रहते थे, क्वास बेड पर रहते थे हम। दिन भर भाई रिक्शा चलाता था, मुझे कोई काम नहीं था, मुझे कोई रिक्शा वगैरह नहीं आती थी, तो मैं दिन भर सोता था, खाता था, मेस का डब्बा, होटल का खाना, ऐसा हमारा चरितार्थ चल रहा था। तो इंटरव्यू आते ही मेरा भाई वर्तमान पत्र देता था और बोलता था ये जाओ, इस जगह जाओ, उस जगह जाओ। वो खाली मुझे रेल का रिटर्न का टिकट देता था। तो वो मैं जाता था, रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू देता था, नो वैकेंसी, वो कब कुछ बताते भी नहीं थे। ऐसे करते करते एक मुझे नौकरी नहीं मिली। भैया बोले भाई तुम जाओ अपने मुल्क, यहाँ नौकरी भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं बोला नहीं भाई, अब मैं गांव नहीं जाऊँगा, मुल्क नहीं जाऊँगा, तो तुम मुझे ऐसा करो, तुम्हारी रिक्शा सिखाओ। अब बॉम्बे का हिंदी आपको मालूम ही है, वो भी हिंदी मुझे सीखने के लिए 1 महीना गया। मैं हर रोज़ रात रिक्शा वालों के साथ रिक्शा स्टैंड पर सुनता था, बैठता था, रिक्शा के साथ जाता था वगैरह वगैरह, फ्री में उनके साथ मैं घूमता था। और घूमते घूमते कई रिक्शा वालों ने मुझे रिक्शा सिखाई। मैं नाइट का ड्राइवर हो गया और भैया डे का ड्राइवर हो गया। दोनों भाई डे नाइट रिक्शा चलाकर हमारा चरितार्थ गुजारिश करते थे। 1 साल बाद मुझे मुरबाड ज़िले में, ठाणे ज़िले में, मुरबाड तालुके में भांगवाड़ी में
प्राथमिक शिक्षक की यानी प्राइमरी टीचर की नौकरी मिली। वहाँ मैंने 2 साल नौकरी की। हमारे सांगली ज़िले के ऑर्डर आने के बाद मैंने वहाँ राजीनामा दिया और सांगली ज़िले में खानापुर तालुका मादलमुटी, लेंगरे मादलमुटी में ज्वाइंट हुआ। और वहाँ का लेंगरे गांव में सब जाति के लोग, ज़्यादा करुण मुस्लिम लोग वहाँ रहते थे। उस लोगों का यानी लेंगरे का हिंदी वो मैंने सुना था। मैंने यानी मेरे ऊपर किन किन गाँवों का, किन किन भाषाओं का लोगों का असर पड़ा। एक बॉम्बे का हिंदी का असर पड़ा, लेंगरे का हिंदी का असर पड़ा और किताब के हिंदी का असर पड़ा। ये सब की खिचड़ी हो गई और मेरा हिंदी मैंने आपके सामने पेश किया है। अगर कोई मेरी गलती हो गई है, मेरी चूक हो गई है तो मुझे क्षमा करो भाई। मैं पहले से ही बोला हूँ, जन्म समझा करो। और एक रह गया, मुझ पर फिल्म सिटी का यानी बचपन से ही मुझे कोई जरा पिक्चर देखने की, हिंदी फिल्म देखने की आदत थी और उस फिल्म की आदत से ही मेरा थोड़ा हिंदी अच्छा हो गया। अगर कोई बात मैं गलत हो गई तो मुझे माफ़ करना। थोड़ी बार हिंदी के गाने भी मुझे आते, पूरा गाना नहीं आता, खाली रिंगटोन मुझे आती है गाने की। तो वो वहाँ का हमारे ज़माने का वो गाना था, पिक्चर है हाथी मेरे साथी। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा के, बंद है मोटर का। बस इतनी रिंगटोन है। दूसरा गाना है रिंगटोन का, खुदा सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, पैदल ही जाना है। ऐसे गाने गुनगुनाते हुए मैं मेरा मनोरंजन करता था। आप भी गाना गुनगुनाओ, गाने मनोरंजन आनंद लो। इतना कहकर मैं आपकी विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके।